कामयार की वजह से बड़ी तरह उलझ चुकी होती है। एक तरफ बाप का खौफ, दूसरी तरफ दिल की कमजोरी। रात के सन्नाटे में वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होती है, आंखों में आंसू और जहन में सिर्फ एक ही नाम गर्दिश कर रहा होता है, कामयार। वो खुद से कहती है, क्या वाकई वही पुराना कामयार वापस आ रहा है या ये सब मेरे वहम है? इसी लम्हे नीचे लान में गाड़ी के ब्रेक्स की आवाज आती है। आयरा चौंक जाती है, खिड़की से झांक कर देखती है तो दिल जोर से धड़कने लगता है। नीचे कामयार खड़ा होता है, उसके चेहरे पर वही पुराज़म सख्त तासरात होते हैं जो आयरा ने बरसों पहले देखे थे। अगली सुबह घर में हलचल मची होती है। मंगनी की तैयारियां जोर और शूर से शुरू हो चुकी होती हैं। इरफान साहब हर काम खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं, मगर उनके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वो अंदर से खौफजदा हैं। इसी दौरान महक, आयरा की कजन, आयरा के कमरे में आती है और धीरे से कहती है, आयरा, तुम्हें पता है ना, कामयार वापस आकर खामोश नहीं बैठेगा। आयरा घबरा कर पूछती है, तुम्हें क्या पता? महक गहरी सांस लेकर कहती है, क्योंकि कल रात मैंने उसे बाबा के दफ्तर में जाते देखा है। ये सुनकर आयरा के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। उधर दफ्तर में एक और तूफान खड़ा हो चुका होता है। कामयार सीधा इरफान साहब के सामने बैठा होता है। कामयार, मैंने आपसे कहा था ये शादी नहीं होगी। इरफान साहब गुस्से में आकर कहते हैं, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? भूल गए हो तुम क्या थे? कामयार मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला, इसीलिए तो वापस आया हूं। यहां पहला बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। कामयार फाइल मेज पर रखता है और कहता है, ये फाइल आपके लिए है इरफान साहब। फाइल खुलती है तो इरफान साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो राज जो बरसों पहले उन्होंने दफन कर दिया था, आज कामयार के हाथ में होता है। उधर मंगनी के दिन का ऐलान हो जाता है। खावर खुश होता है, मगर कहीं ना कहीं उसके दिल में भी शक की एक लीकीर खंच जाती है। वो आयरा से पूछता है, आयरा, क्या तुम वाकई खुश हो? आयरा नजरें झुकाकर कहती है, मैं कोशिश कर रही हूं। मंगनी वाले दिन हाल जगमगा रहा होता है। मेहमानों की आमद जारी होती है। आयरा सफेद लिबास में एक गुड़िया की तरह लग रही होती है, मगर उसकी आंखें दरवाजे को बार बार ढूंढ रही होती हैं। अचानक दरवाजा खुलता है और कामयार अंदर दाखिल होता है। हाल में सन्नाटा छा जाता है। इरफान साहब गुस्से से खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? कामयार पुरस्कुन लहजे में कहता है, आज मैं सिर्फ सच लेकर आया हूं। दूसरा जबरदस्त ट्विस्ट कामयार सबके सामने ऐलान करता है, आयरा की यह शादी एक झूठ की बुनियाद पर हो रही है। वो स्क्रीन पर प्रोजेक्टर चलाता है, जहां इरफान साहब के माजी के गुनाह सबके सामने आ जाते हैं। हाल में शोर मच जाता है। खावर शिशादर रह जाता है। खावर आयरा की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम सब जानती थी? आयरा रोते हुए कहती है, नहीं खावर, मुझे खुद अभी पता चला है। इरफान साहब कामयार की तरफ बढ़ते हैं, मगर दिल का दौरा पड़ने से वो वहीं गिर जाते हैं। सब कुछ बदल जाता है। अस्पताल के कमरे में आयरा खामोश बैठी होती है। कामयार आहिस्ता से कहता है, मैं ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूं आयरा। आयरा पहली बार उसकी तरफ देखकर कहती है, मगर तुमने मेरा सब कुछ हिला दिया कामयार। डॉक्टर आकर कहता है, इरफान साहब खतरे से बाहर हैं, मगर अब सच छिप नहीं सकता। कहानी यहां एक नए मोड़ पर आ चुकी होती है। क्या आयरा अपने बाप का साथ देगी? क्या खावर खामोशी से पीछे हट जाएगा? या कामयार का ये वार सब कुछ तबाह कर देगा? आने वाली अकसात में एक के बाद एक राज खुलने वाले हैं। कामयार का असल मकसद, महक की खामोश चालें और आयरा के दिल का आखिरी फैसला, ये सब जानने के लिए आने वाली किस्त जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी जिंदगी है तो अब सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं रही। ये जंग बन चुकी है। आयरा और खावर की शादी हो चुकी होती है। निकाह के अल्फाज गूंजते ही हाल में तालियों की आवाजें बुलंद हो जाती हैं, मगर आयरा के दिल में अजीब सा खला होता है। सरख जोड़े में मलबूस आयरा मुस्कुरा तो रही होती है, मगर वो मुस्कुराहट सिर्फ दुनिया के लिए होती है। दिल उसका रो रहा होता है। खावर उसके पास बैठा खुश दिखाई देता है। उसे लगता है कि उसने अपनी मोहब्बत हासिल कर ली है, मगर वो ये नहीं जानता कि आयरा के दिल में आज भी एक नाम जिंदा है, कामयार। उधर दूसरी तरफ कामयार को जैसे ही ये खबर मिलती है कि आयरा की शादी वाकई हो गई है, उसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। मोबाइल हाथ से छोड़ते छोड़ते बचता है। वो खुद से कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। आयरा ऐसा नहीं कर सकती। बगैर एक लम्हा जाया किए कामयार गाड़ी स्टार्ट करता है और पूरी रफ्तार से शादी हाल की तरफ रवाना हो जाता है। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल होता है, अगर वो मुझसे मोहब्बत करती थी तो फिर उसने खावर से शादी क्यों की? शादी की रसूमात जारी होती हैं। मेहमान खाना खा रहे होते हैं, कहकाए लग रहे होते हैं, मगर इसी लम्हे हाल के दरवाजे जोर से खुलते हैं। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ जाती हैं। कामयार अंदर दाखिल होता है। हाल में सन्नाटा छा जाता है। इरफान साहब चौंक कर खड़े हो जाते हैं। खावर के चेहरे पर नागवारी के आसार नुमायां हो जाते हैं। कामयार सीधा आयरा की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में सवाल, गुस्सा और टूटे हुए ख्वाब सब एक साथ होते हैं। कामयार बुलंद आवाज में कहता है, आयरा, मुझे एक बात का जवाब चाहिए। आयरा चौंक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। खावर फौरन आगे बढ़कर कहता है, ये क्या बदतमीजी है, यहां से फौरन निकल जाओ। मगर कामयार खावर को नजरअंदाज करते हुए आयरा से कहता है, आप तो मुझसे मोहब्बत करती थी, फिर आपने खावर से शादी क्यों की? हाल में मौजूद हर शख्स खामोश हो जाता है। आयरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आहिस्ता मगर साफ आवाज में बोलती है, कामयार, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की। ये सुनकर खावर हैरान रह जाता है। कामयार एक कदम और आगे बढ़ता है, तो फिर सच बताओ आयरा। आयरा गहरी सांस लेकर कहती है, बाबा ने जद की थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने इनकार किया तो वो अपनी जान ले लेंगे। मैंने बहुत कोशिश की,
बहुत रोई, बहुत समझाया, मगर वो नहीं माने। उसकी आवाज रंध जाती है। मैं कभी अपने साये में भी ये शादी न करती अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता। ये सुनते ही कामयार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आहिस्ता से कहता है, तो तुमने खुद को कुर्बान कर दिया सिर्फ अपने बाप के लिए? आयरा सिर झुका लेती है। इसी लम्हे खावर गुस्से से कामयार की तरफ बढ़ता है और उसका गला पकड़ लेता है। खावर चीखते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम जिंदगी में न आते तो आयरा को किसी कुर्बानी की जरूरत ही न पड़ती। हाल में अफरा तफरी मच जाती है। मेहमान बीच बचाव करने लगते हैं। कामयार खावर का हाथ झटक कर कहता है, मैं यहां तमाशा बनाने नहीं आया, मुझे सिर्फ सच जानना था। खावर गुस्से में कहता है, अब सच ये है कि आयरा मेरी बीवी है, और अगर तुम वाकई उससे मोहब्बत करते थे तो तुम्हें खुश होना चाहिए था कि उसकी शादी हो गई। कामयार तलखी से मुस्कुराकर कहता है, खुश? उसकी आंखों में आंसू देखकर, उसकी खामोशी देखकर? खावर खामोश हो जाता है। इरफान साहब आगे आकर कहते हैं, कामयार, अब जो हो चुका वो हो चुका, तुम यहां से चले जाओ। कामयार आखिरी बार आयरा की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुमसे एक वादा करता हूं आयरा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये कहकर वो हाल से बाहर चला जाता है। शादी के बाद आयरा खावर के साथ उसके घर आ जाती है, मगर उसका दिल वहीं कहीं पीछे रह जाता है। रात को कमरे में खामोशी होती है। खावर आहिस्ता से कहता है, आयरा, मैं जानता हूं तुम खुश नहीं हो, मगर मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। आयरा हैरानी से उसकी तरफ देखती है। इधर कामयार तन्हा सड़क पर खड़ा होता है। वो खुद से कहता है, ये शादी अंजाम नहीं है, ये तो एक नई जंग की शुरुआत है। कहानी यहाँ एक नाजुक मोड़ पर आकर रख जाती है। क्या आयरा अपनी शादी को निभा पाएगी? क्या खावर वाकई इतना मजबूत है जितना वो दिख रहा है? और क्या कामयार वाकई खामोश बैठ जाएगा? शादी का हाल रोशनियों से जगमगा रहा होता है। आयरा खावर के साथ स्टेज पर बैठी होती है। चेहरे पर खामोशी, आंखों में उलझन और दिल में तूफान बरपा होता है। खावर मेहमानों से मुबारकबाद वसूल कर रहा होता है कि अचानक हाल के दरवाजे पर जोरदार आवाज आती है। दरवाजा खुलता है और कामयार अंदर दाखिल होता है। हाल में यकदम सन्नाटा छा जाता है। कामयार की आंखें सीधी आयरा पर जम जाती हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और जुनून साफ नजर आ रहा होता है। वो तेज कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ता है। खावर आगे बढ़कर कहता है, यहाँ क्या करने आए हो? निकलो यहाँ से। लेकिन कामयार किसी की बात नहीं सुनता। वो अचानक आयरा का हाथ पकड़ लेता है। आयरा घबरा कर चीख उठती है, कामयार, ये क्या कर रहे हो? कामयार सख्त लहजे में कहता है, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, तुम मेरी हो। आयरा। हाल में कहराम मच जाता है। औरतें शोर मचाने लगती हैं, मर्द आगे बढ़ते हैं, मगर कामयार आयरा का हाथ मजबूती से पकड़े रखता है। इरफान साहब चीखते हैं, कामयार, हाथ छोड़ दो मेरी बेटी का। कामयार पलटकर कहता है, आपने जबरदस्ती उसकी शादी करवाई, अब मुझे मत रोकें। इसी लम्हे वो आयरा को स्टेज से नीचे ले आता है और तकरीबन घसीटते हुए हाल से बाहर ले जाता है। आयरा रोते हुए कहती है, लोग देख रहे हैं, मुझे छोड़ दो। लेकिन कामयार उसे गाड़ी में बैठा देता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। माम से कुछ ही घंटों बाद एक वीरान निकाह ख्वाह के कमरे में आयरा बैठी होती है। आंखें सूजी हुई, हाथ कान पड़े होते हैं। कामयार इसके सामने खड़ा कहता है, मैंने तुम्हें उस जहन्नम से निकाल लिया है, अब तुम मेरी बेवी होगी। आयरा रोते हुए कहती है, ये सब जबरदस्ती है कामयार, ये मोहब्बत नहीं है। कामयार चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर कहता है, दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकता। निकाह पढ़ा दिया जाता है। आयरा की आवाज भी मुश्किल निकलती है, मगर हालात के आगे वो बेबस हो जाती है। एक जबरदस्ती की रोड मैरिज मुकम्मल हो जाती है। इधर खावर, जब खावर को पता चलता है कि आयरा को अगवा करके निकाह कर लिया गया है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में पागल हो जाता है। खावर चीखते हुए कहता है, ये अगवा है, ये जुर्म है। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इसी चौक के सामने खड़े होकर कहता है, मेरी बीवी को जबरदस्ती उठाकर निकाह किया गया है, मैं कामयार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहता हूं। पुलिस अफसर सवाल करता है, क्या निकाह जबरदस्ती हुआ है? खावर गुस्से से कहता है, जी हां, सब गवाह मौजूद हैं, ये मोहब्बत नहीं जुनून है। पुलिस फौरन कार्रवाई शुरू कर देती है। कामयार के खिलाफ अगवा, जबरदस्ती निकाह और धमकियों की दफात दर्ज कर ली जाती हैं। दूसरी तरफ आयरा खामोशी से कमरे में बैठी होती है। कामयार उसके लिए पानी लाता है, मगर आयरा उसकी तरफ देखे बगैर कहती है, आपने मुझे हासिल नहीं किया कामयार, आपने मुझे तोड़ दिया है। ये अल्फाज कामयार के दिल में तीर की तरह लगते हैं। इसी लम्हे बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजती है। कामयार खिड़की से बाहर देखता है। उसका चेहरा संजीदा हो जाता है। कहानी यहाँ एक खतरनाक मोड़ पर आकर रख जाती है। क्या पुलिस कामयार को गिरफ्तार कर लेगी? क्या आयरा सच का साथ देगी या खामोश रहेगी? और खावर इस सब के बाद क्या नया कदम उठाएगा? पुलिस सायरन की आवाज तेज होती जाती है। कामयार के चेहरे पर पहली बार परेशानी साफ नजर आती है। वो आयरा की तरफ देखता है जो खामोशी से बैठी होती है। आंखों में खौफ, दिल में तूफान। दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। पुलिस अफसर, दरवाजा खोलिए। पुलिस। कामयार चंद लम्हे रखकर दरवाजा खोल देता है। पुलिस अंदर दाखिल होती है। SHO, कामयार खान, आप पर अगवा और जबरदस्ती निकाह का इल्जाम है, आपको गिरफ्तार किया जाता है। आयरा चौंक जाती है।
पुलिस अफसर उसकी तरफ मुड़कर नरम लहजे में पूछता है, बेटा क्या आपको जबरदस्ती यहां लाया गया था? आयरा के होंठ कांपते हैं। कामयार बेख्तियार कहता है, नहीं, उसने अपनी मर्जी से। आयरा अचानक बोल पड़ती है, मुझे जबरदस्ती लाया गया था। ये जुमला कामयार के लिए बजली बनकर करता है। पुलिस फौरन कामयार को हथकड़ियां लगा देती है। इधर खावर गुस्सा, दुख और इंतकाम पुलिस स्टेशन में खावर बेचैनी से टहल रहा होता है। उसकी आंखें सरख, आवाज भरी हुई। SHO आकर कहता है, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। केस मजबूत है। खावर गुस्से से कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी बेबी को बदनाम किया है, मेरी जिंदगी बर्बाद की है। इरफान साहब भी वहां पहुंच जाते हैं। वो खावर से नजरें नहीं मिला पाते। इरफान साहब टूटे हुए लहजे में, ये सब मेरी इज्जत की वजह से हुआ। कोर्ट रूम, फैसला के लम्हे चंद दिन बाद केस अदालत में पेश होता है। कोर्ट रूम खचाखच भरा होता है। मीडिया, खानदान सब मौजूद। जज सख्त लहजे में कहते हैं, मुदाया को पेश किया जाए। आयरा कटहरे में आती है। उसकी आवाज लर्ज रही होती है, मगर आंखों में हिम्मत होती है। जज, क्या आपने अपनी मर्जी से निकाह किया था? आयरा गहरी सांस लेकर कहती है, नहीं जनाब, मुझे शादी की तकरीब से जबरदस्ती उठाया गया। मैं खौफ में थी। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। कामयार चीख उठता है, झूठ, वो मुझसे मोहब्बत करती है। जज गुस्से से हथौड़ा बजाते हैं। खामोशी। सबसे बड़ा ट्विस्ट, इसी लम्हे आयरा एक और हकीकत बयान करती है। मैं कामयार से मोहब्बत करती थी, लेकिन मोहब्बत का मतलब जबरदस्ती नहीं होता। ये जुमला सबको हिला देता है। खावर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो खामोश रहता है। जज फैसला सुनाते हैं। ये निकाह कानूनी तौर पर कालेदम करार दिया जाता है। मुलजम को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा जाता है। पुलिस कामयार को ले जाती है। वो आखिरी बार आयरा को देखकर कहता है, तुमने मुझे तोड़ दिया आयरा। आयरा आहिस्ता से जवाब देती है, नहीं कामयार, मैंने खुद को बचाया है। इख्तिताम नहीं, शुरुआत। कोर्ट के बाहर खावर आयरा से कहता है, तुम आजाद हो। अगर तुम मेरे साथ न भी रहना चाहो, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। आयरा पहली बार सुकून से सांस लेती है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां से एक नई जंग शुरू होती है। आजादी, इज्जत और सच की जंग। पुलिस सायरन की आवाज तेज होती जाती है। कामयार के चेहरे पर पहली बार परेशानी साफ नजर आती है। वो आयरा की तरफ देखता है, जो खामोशी से बैठी होती है। आंखों में खौफ, दिल में तूफान। दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। पुलिस अफसर, दरवाजा खोलिए। पुलिस। कामयार चंद लम्हे रखकर दरवाजा खोल देता है। पुलिस अंदर दाखिल होती है। SHO, कामयार खां, आप पर उगवा और जबरदस्ती निकाह का इल्जाम है। आपको गिरफ्तार किया जाता है। आयरा चौंक जाती है। पुलिस अफसर उसकी तरफ मुड़कर नरम लहजे में पूछता है, बेटा क्या आपको जबरदस्ती यहां लाया गया था? आयरा के होंठ कांपते हैं। कामयार बेअख्तियार कहता है, नहीं, उसने अपनी मर्जी से। आयरा अचानक बोल पड़ती है, मुझे जबरदस्ती लाया गया था। ये जुमला कामयार के लिए बजली बनकर गरता है। पुलिस फौरन कामयार को हथकड़ियां लगा देती है। खावर गुस्सा, दुख और इंतकाम पुलिस स्टेशन में खावर बेचैनी से टहल रहा होता है। उसकी आंखें सरख, आवाज भरी हुई। SHO आकर कहता है, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। केस मजबूत है। खावर गुस्से से कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी बीवी को बदनाम किया है, मेरी जिंदगी बर्बाद की है। इरफान साहब भी वहां पहुंच जाते हैं। वो खावर से नजरें नहीं मिला पाते। इरफान साहब टूटे हुए लहजे में, ये सब मेरी इज्जत की वजह से हुआ। कोर्ट रूम, फैसला के लम्हे चंद दिन बाद केस अदालत में पेश होता है। कोर्ट रूम खचाखच भरा होता है। मीडिया, खानदान सब मौजूद। जज सख्त लहजे में कहते हैं, मुद्दाया को पेश किया जाए। आयरा कटहरे में आती है। उसकी आवाज लर्ज रही होती है, मगर आंखों में हिम्मत होती है। जज, क्या आपने अपनी मर्जी से निकाह किया था? आयरा गहरी सांस लेकर कहती है। कोर्ट के बाहर धूप तेज थी, मगर आयरा के लिए यह रोशनी किसी नामत से कम न थी। फैसले के बाद जब वो अदालत की सीढ़ियां उतरी तो उसे यूं लगा जैसे बरसों बाद सांस लेना आया हो। मीडिया के कैमरे चमक रहे थे, सवालात की बौछार थी, मगर आयरा ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें जमीन पर थीं, जैसे वो खुद को संभाल रही हो, अपने बिखरे हुए वजूद को। खावर चंद कदम के फासले पर खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द भी था और सुकून भी।
दर्द इस रिश्ते के टूटने का जो बनने से पहले ही बखर गया, और सुकून इस बात का कि आयरा महफूज थी, आजाद थी। तुम आजाद हो आयरा, खावर ने आहिस्ता कहा, जैसे ये अल्फाज खुद उसे यकीन दिलाने के लिए हूं। आयरा ने नजरें उठाईं। पहली बार उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे, खौफ के नहीं। शुक्रिया खावर, मुझे समझने के लिए। वो लम्हा दोनों के लिए फैसला कुन था। न कोई वादा, न कोई शर्त, बस एक खामोश मुआहिदा कि जबरदस्ती के साए में कोई रिश्ता नहीं पनपता। झील, दीवारों के पीछे दूसरी तरफ, झील की दीवारों के अंदर कामयार एक ठंडी बेरहम हकीकत से टकरा रहा था। लोहे की सुलाखें, कैदियों की आवाजें और रात के सन्नाटे में गूंजती हुई चीखें, ये सब उसके लिए अजनबी था, मगर उसकी आंखों में पछतावे से ज्यादा आग थी। मोहब्बत, वो खुद से बड़बड़ाया, अगर मोहब्बत जर्म बन गई है तो मैं मुजरिम ही सही। इसी वक्त एक साया उसके करीब आया। नाम? कैदी ने पूछा। कामयार। यहां नाम नहीं चलते, यहां ताकत चलती है। कामयार ने पहली बार समझा कि असल जंग अभी शुरू हुई है। वो हारा नहीं था, वो बस इंतजार कर रहा था। घर, खामोशी का शोर इरफान साहब के घर में सुनाटा था। वो सूफे पर बैठे, हाथों में तस्बीह घमाते, बार बार दरवाजे की तरफ देखते, जैसे आयरा अभी अंदर आ जाएगी। मगर आयरा नहीं आई। वो मां के घर रखी थी, जहां उसे सुकून मिलता था, सवाल नहीं। इरफान साहब के दिल पर बोझ था। मैंने जिद न की होती, वो खुद से कहते, मगर अब देर हो चुकी थी। महक कमरे के दरवाजे पर रखी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, हमदर्दी और तजस्सुस के बीच की। मामो, अब क्या होगा? इरफान साहब ने जवाब ना दिया। शायद उन्हें भी मालूम न था। मीडिया ट्रायल अगले दिन हर चैनल पर एक ही खबर थी। जबरदस्ती निकाह का लादम आयरा ने हिम्मत दिखा दी। कुछ लोग आयरा को बहादुर कह रहे थे, कुछ सवाल उठा रहे थे। अगर मोहब्बत थी तो अदालत क्यों गई? क्या ये सब ड्रामा था? आयरा ने टीवी बंद कर दिया। सच हमेशा शोर मचाता है? उसने मां से पूछा। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, सच खामोश भी होता है, बस मजबूत होना चाहिए। खावर का फैसला। खावर ने अपने कमरे में बैठकर अंगूठी मेज पर रखी, वही अंगूठी जो शादी के दिन उसने आयरा को पहनाई थी। मैं तुम्हें आजाद छोड़ता हूं, उसने आहिस्ता कहा, जैसे आयरा सामने बैठी हो। उसने इरफान साहब को फोन किया। अंकल, मैं कोई केस वापस नहीं लूंगा, जो हुआ ठीक हुआ। आयरा की इज्जत सबसे ऊपर है। फोन के दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर एक टूटी हुई आवाज, मैंने सब गलत किया। खावर। जेल में पहला मोड़। जेल में कामयार की मुलाकात एक वकील से हुई, सरकारी नहीं, निजी। जमानत मुश्किल है, वकील ने कहा, मगर नामुमकिन नहीं। कामयार ने आंखें तंग की। मुझे बाहर आना है, हर कीमत पर। क्यों? क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसी रात एक कैदी ने उसके कान में सरगोशी की। अगर बाहर निकलना है तो अंदर दोस्त बनाने पड़ते हैं। कामयार मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो खतरे की अलामत थी। आयरा का ख्वाब। आयरा को रात एक ख्वाब आया। वो एक खाली स्टेज पर खड़ी थी, रोशनी सिर्फ उस पर थी। सामने कोई नहीं था, न खावर, न कामयार, न बाप। एक आवाज आई, अब तुम क्या चाहती हो? आयरा ने आंख खोली। दिल धड़क रहा था। मैं खुद को चाहती हूं, उसने सरगोशी की। अगली सुबह उसने एक फैसला किया। वो पढ़ाई दोबारा शुरू करेगी। वो खामोश नहीं रहेगी।
वो अपनी कहानी खुद लिखेगी। पुलिस फाइल, नया जाविया ASHO फाइल पलट रहा था। कुछ गवाहों के बयानात बदल रहे हैं। उसने माथत से कहा, किसके? शादी हाल के 2 मुलाजिम। ये खबर खतरनाक थी। कहीं ना कहीं कोई मोहरे हल रहे थे। महक की चाल। महक ने एक पुराना वीडियो देखा, शादी के दिन का, मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया। एक फ्रेम पर उसने वीडियो रोक दी। ये कौन है? उस मंजर में एक आदमी वाजिह था, वही जो बाद में पुलिस के सामने गायब हो गया था। महक ने नंबर डायल किया। हेलो, मुझे बात करनी है। टिकराव की आहट शाम को आयरा पार्क में बैठी थी। हुआ ठंडी थी। खावर कुछ फासले पर आकर रखा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। नहीं, बैठो, आयरा ने कहा। मैं शहर छोड़ रहा हूं, खावर ने कहा। आयरा चौंकी। क्यों? क्योंकि यहां हर चीज तुम्हें याद दिलाती है और मैं तुम्हें आजाद देखना चाहता हूं। आयरा ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, तुम अच्छे इंसान हो खावर। झील की सुबह हमेशा बेरिंग होती है, मगर उस दिन कामयार के लिए हुआ में एक अजीब सी हलचल थी। सुलाखों के पीछे से आती रोशनी जैसे उसके चेहरे पर नई लकीर खींच रही हो, एक लकीर जो जद और इरादे की थी। उसने वर्दी पहने कैदियों को गुजरते देखा और मिट्टी में वही पर्ची भींची रही जिस पर लिखा था, जमानत पर काम हो रहा है, तैयार रहो। कामयार ने खुद से कहा, तैयार तो मैं बहुत पहले से हूं। जमानत की घड़ी दोपहर के वक्त वकील आया। जमानत की समाअत आज है। कुछ गवाहों के बयानात कमजोर पड़ रहे हैं। कामयार ने आंखें उठाईं। किसने पलटा खाया? वकील ने तौक़ुफ़ किया। शादी हाल के 2 मुलाजिम, कहते हैं लड़की ने चीखो पुकार नहीं की। कामयार के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर वो मुस्कुराहट खतरनाक थी। बस इतना काफी है? कानून में शुक भी दरवाजा खोल देता है, वकील ने जवाब दिया। आयरा खामोशी के बीच मजबूती। आयरा ने यूनिवर्सिटी का पहला दिन मुकम्मल किया था। क्लासरूम की मेजें, बोर्ड की लकीर और किताबों की खुशबू, सब कुछ नया था, मगर अंदर एक मानस खौफ भी था। वो जानती थी कि जंग खत्म नहीं हुई। शाम को मां ने खबर दी, कामयार की जमानत की समाअत है। आयरा ने सर हिलाया। मैं जानती थी। डर लग रहा है? आयरा ने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, नहीं, अब नहीं। कोर्ट रूम, दिराड़ें अदालत में वोकला की आवाजें गूंज रही थीं। जज ने फाइल बंद की और कहा, जमानत मशरूत तौर पर मंजूर की जाती है। हाल में सरगोशियां फैल गईं। कामयार की आंखों में चमक थी, मगर जज की अगली शर्त ने कमरा संजीदा कर दिया। मुदाया से किसी भी कसम का राब्ता नहीं होगा। शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं। कामयार ने सर झुकाया। जी जनाब। आयरा ने यह सब खामोशी से सुना। उसके अंदर कोई तूफान नहीं उठा, बस एक पख्ता फैसला था। वापसी झील के दरवाजे खुले। कामयार ने बाहर कदम रखा। धूप आंखों में चप गई, मगर उसने पलक न झपकी। मैं वापिस आ गया हूं, उसने खुद से कहा। वो सीधा एक पुराने फ्लैट की तरफ गया, वही जगह जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। फोन ऑन किया तो दर्जनों मिस्ड कॉल्स थीं। एक नंबर उसने खुद डायल किया, महक। हमें मिलना है, उसने मुख्तसर कहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वो वीडियो है। फोन बंद हो गया। महक का इंकिशाफ। कैफे के कोने में महक बैठी थी। उसकी नजरें बार बार दरवाजे पर जा रही थीं। कामयार आया तो वो चौंकी, मगर संभल गई। तुम बहुत बदल गए हो, उसने कहा। बदला नहीं, बेनकाब हुआ हूं,
कामयार ने जवाब दिया। वीडियो दिखाओ। महक ने मोबाइल निकाला। वीडियो में एक आदमी साफ दिख रहा था, वही जो हाल में कामयार के साथ मौजूद था। ये कौन है? महक ने पूछा। कामयार ने नजरें चरा ली। एक पुराना जानने वाला। झूठ, महक ने सख्ती से कहा। यही आदमी गवाहों को बदलवा रहा है। कामयार खामोश हो गया। मैं किसी के कहने पर नहीं चला, उसने आखिरकार कहा। मैंने खुद किया। महक ने मोबाइल बंद कर दिया। यह सच अदालत में जाएगा। खावर की वापसी खावर शहर छोड़ चुका था, या सब यही समझते थे। वो अचानक वापस आया। सईदा पुलिस स्टेशन। मैं अपना बयान देना चाहता हूं, उसने SHO से कहा। क्यों? क्योंकि सच अधूरा है। उसने तफसील बताई। शादी की रात, आयरा की आंखों का खौफ, और वो लम्हा जब कामयार ने हाथ पकड़ा। ये रजामंदी नहीं थी, खावर ने साफ कहा। SHO ने फाइल में नया कागज जोड़ा। ये बयान केस बदल सकता है। आयरा का सामना पार्क में शाम थी। आयरा बुंज पर बैठी नोट्स पढ़ रही थी कि फासले पर एक मानुस साया रखा। वो खड़ी हो गई। आप यहां नहीं आ सकते, उसने मजबूत लहजे में कहा। कामयार ने रखकर कहा, मैं बात करना चाहता हूं, बस बात। कानूनी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी नहीं, आयरा ने जवाब दिया। मैं खामोश नहीं रहूंगी। कामयार के चेहरे पर पहली बार तजब्जब आया। मैंने तुम्हें बचाया। नहीं, आयरा ने बात काट दी। आपने खुद को बचाना चाहा। वो पलट कर चली गई। कामयार वहीं खड़ा रह गया, खामोश। मीडिया का दबाव, हेडलाइंस बदल गईं। गवाहों के बयानात मशकूक, केस में नया मोड़। टीवी एंकर्स चीख रहे थे, मगर आयरा ने फिर भी टीवी बंद रखा। वो जानती थी असल लड़ाई शोर में नहीं, साबित कदमी में जीती जाती है। नया मोड़। पुलिस फाइल SHO ने टीम को बुलाया। वीडियो सामने आई है। गवाहों पर दबाव के शवाहिद हैं। एक अफसर ने पूछा, किसका हाथ? SHO ने फाइल बंद की। अभी नाम नहीं, मगर दायरा तंग हो रहा है। खात्मा पार्ट 2 रात गए। कामयार ने बालकोनी में खड़े होकर शहर को देखा। ये कहानी में हारने नहीं आया था, उसने सरगोशी की। इसी वक्त आयरा ने अपनी डायरी में लिखा, वापसी हमेशा ताकत नहीं होती, कभी कभी ये इम्तिहान होती है। दोनों एक ही शहर में थे, मगर अब समतें मुख्तलिफ थीं। शहर की रात खामोश नहीं थी। सड़कों पर रोशनियों की कतारें थीं, मगर हर रोशनी के नीचे एक साया भी था। कामयार बालकोनी में खड़ा था, हाथ में मोबाइल, आंखों में वही जद, मगर अब उस जद में एक दरार आ चुकी थी। वो जानता था कि दायरा तंग हो रहा है। गवाह बदल रहे थे, मगर सबूत बोलने लगे थे। इसी लम्हे उसका फोन बजा। महक, अब पीछे हटने का वक्त नहीं, उसने बगैर सलाम के कहा। मैं पीछे नहीं हटता, कामयार ने जवाब दिया। तो फिर सच का सामना भी करना होगा, महक ने कहा। वीडियो में सिर्फ वो आदमी नहीं, तुम भी नजर आते हो। कामयार ने आंखें बंद की। मुझे मालूम था ये दिन आएगा। पुलिस की गिरफ्त। मजबूत SHO ने कॉन्फ्रेंस रूम में फाइलें फैला रखी थीं। गवाहों पर दबाव, जाली बयानात और वीडियो सबूत, ये सब एक जंजीर बन रहे हैं। उसने टीम से कहा। नाम? एक अफसर ने पूछा। SHO ने कलम मेज पर रखा। कामयार के गर्द। इसी वक्त खावर अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में थिकन थी, मगर आवाज में ठहराव। मैं अदालत में खुले दिल से गवाही दूंगा। आयरा
मजबूत कदम आयरा ने वकील के दफ्तर में बैठकर हिल्फनामा पढ़ा। ये मेरा मुआक्कफ है। मैं दबाव में थी, खौफ में थी और रजामंदी नहीं थी। वकील ने सर हिलाया। हम मजबूत हैं, मगर दबाव बढ़ेगा। आयरा ने गहरी सांस ली। मैं पीछे नहीं हटूंगी। कोर्ट रूम, फैसला कुंदिन अदालत खचाखच भरी थी। मीडिया की नजरें, आवाम की सरगोशियां, सब एक ही समत। जज ने कार्रवाई शुरू की। इस्तिगासा, हम वीडियो सबूत पेश करते हैं जिसमें गवाहों पर दबाव और वाक़ये के लम्हात वाज़ेह हैं। स्क्रीन पर वीडियो चली। कमरे में सन्नाटा छा गया। कामयार की नजर जमीन पर जम गई। दिफा, मोहब्बत थी। जज सख्त लहजे में, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। खावर की गवाही खावर कटहरे में आया। मैंने अपनी आंखों से खौफ देखा। ये शादी नहीं, एक मजबूरी थी। अदालत में हलचल हुई। कामयार ने पलक उठाकर खावर को देखा। उस नजर में नफरत कम, शिकस्त ज्यादा थी। महक का कदम। महक ने आगे बढ़कर वो वीडियो बतौर शहादत जमा करवाई। मैंने खामोश रहकर गलती की। अब नहीं, जज ने नोट किया। ये अदालत सच को तरजीह देती है। कामयार का एतराफ खामोशी में कामयार खड़ा हुआ। मैं कुछ कहना चाहता हूं। अदालत ने इजाजत दी। मैंने मोहब्बत को हक समझ लिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने दबाव डाला, मैंने हद पार की। आयरा ने आंखें बंद कर लें। ये एतराफ आसान नहीं था, मगर जरूरी था। फैसला। जज ने फैसला सुनाया। जबरदस्ती निकाह कालादम ही रहेगा। मुल्जम पर दबाव और अगवा के इल्जामात साबित होते हैं। सजा कानून के मुताबिक दी जाएगी। हाल में सन्नाटा था, फिर सरगोशियां। बाद इस फैसला अदालत के बाहर आयरा ने आसमान की तरफ देखा। मैं आजाद हूं, उसने खुद से कहा। इस बार वाकई। खावर ने फासले से सर हिलाया। खामोश अलविदा। महक ने आयरा का हाथ थामा। अब आगे बढ़ो। इख्तिताम। पार्ट 3। कामयार पुलिस वेन में बैठा था। उसकी नजर शहर पर पड़ी, वही शहर जो कभी उसका था। सच भारी होता है। उसने सरगोशी की। आयरा ने डायरी में आखिरी सत्र लिखी। पुलिस वेन आहिस्ता आहिस्ता अदालत के गेट से बाहर निकली। खिड़की के पीछे बैठा कामयार शहर को देख रहा था। वही शहर जिसकी गलियां कभी उसकी पहचान थी, आज वही गलियां अजनबी लग रही थी। उसके चेहरे पर अब जद नहीं थी, बस एक बोझल खामोशी थी। सच भारी होता है, उसने खुद से कहा, और पहली बार यह जमला एतराफ बन गया। जेल। सजा के बाद जेल की दीवारें वही थीं, मगर कामयार बदल चुका था। कैदियों की आवाजें, पहरेदारों के कदम अब सब मानोस थे। एक शाम उसने कागज और कलम मांगा। बरसों बाद उसने खत लिखना शुरू किया। आयरा, मैं माफी नहीं मांग रहा, क्योंकि कुछ जख्म माफी से नहीं भरते। मैं बस ये मान रहा हूं कि मैं गलत था। अगर कभी मेरी खामोशी तुम्हें सुकून दे, तो यही मेरी सजा का मकसद है। कामयार खत बंद करके उसने वकील के हवाले किया। अगर वो लेना चाहे तो दे देना, वरना नहीं। आयरा। आजादी की असल शक्ल आयरा ने जब वो खत देखा तो कुछ देर हाथ में पकड़े रही, फिर आहिस्ता से मेज पर रख दिया। अब मुझे किसी खत की जरूरत नहीं, उसने खुद से कहा। वो यूनिवर्सिटी में अपनी प्रेजेंटेशन दे रही थी। मौजू था रजामंदी और खुद मुख्तारी। क्लास खामोशी से सुन रही थी। मोहब्बत वो नहीं जो छीन ली जाए, आयरा ने कहा। मोहब्बत वो है जिसमें नहीं भी महफूज हो। तालियां बजें। ये तालियां उसके माजी पर नहीं, उसके मुस्तकबल पर थीं। इरफान साहब।
دیر سے صحیح